नमस्ते, जय जिनेंद्र। कैसे हैं हमारे प्यारे-प्यारे कन्या राशि वालों? तो कन्या राशि जैसा कि आप जानते हैं कि 21 सितंबर को बहुत सारी चीज़ें हुई थी। सूर्य ग्रहण हुआ था, श्राद्धों का आखिरी पक्ष था, महालया अमावस्या थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एक तरीके से एनर्जी शिफ्ट हुआ है उस टाइम पे। तो 21 सितंबर को क्या एनर्जी शिफ्ट हुआ है, आपकी राशि पे क्या इफ़ेक्ट है, हम जानेंगे टैरो की मदद से। कब तक के लिए? 31 दिसंबर तक के लिए। तो अच्छी लंबा समय हम कवर करेंगे आपके लिए। तो हम देखेंगे कैसा रहेगा आपका करियर, कैसा रहेगा पैसा, मैरिड लोगों के लिए क्या मैसेजेस रहेंगे, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस रहेंगे। कुछ वार्निंग्स तो नहीं है आपके लिए, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, सब कुछ हर महीने के हिसाब से और शॉर्ट में और ईज़ी वे में। बीच-बीच में एज़ यूजुअल हम उपाय लेते रहते हैं, तो हम वही करेंगे, हम उपाय लेते रहेंगे। जैन उपाय, वैदिक उपाय दोनों ही। और मैं जब तक स्प्रेड कर रही हूँ ना, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला दी जाती है ना, जैसे किसी दोष को लेके, योग को लेके। तो ऐसे 2 दोष और योग कह लो, उनको लेके बहुत भ्रांतियाँ फैला दी गई है। काल सर्प दोष, पितृ दोष, तो उनके लिए जो बहुत सरल, सुंदर, ईज़ी उपाय हैं, वो मैंने बताए हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उनको चेक करें और बताएँ कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्यारी कन्या राशि सितंबर से अक्टूबर तक, पहला करियर और पैसों के लिए। देखिए, जो सितंबर से अक्टूबर का टाइम है, करियर और पैसों के लिए सूर्य ग्रहण के बाद में आपके कामकाज और आपकी ज़िम्मेदारियों में एक तरीके से बदलाव आ जाएगा। ऑफ़िस में आपको अचानक नया काम या ट्रांसफ़र की संभावना है। बिज़नेस में तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा माल लेने के लिए, जो आपकी यूजुअल जगह है, शायद आप वहाँ ना जाएँ और कहीं और आप जाएँ। प्रोजेक्ट पूरी होने में थोड़ी-सी आपकी देरी हो सकती है, इसलिए आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक बहुत वार्निंग साइन दूँगी कि आप जल्दबाज़ी ना करें। पैसा आएगा आपके लिए, बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपका उतना खर्चा भी हो सकता है, लेकिन वो खर्चा अच्छा होगा। खर्चा आपका रिपेयर वर्क में हो सकता है, कोई ऐसा सामान है जो आप अपने घर की सुख-सुविधा के लिए खरीदेंगे, वहाँ पे आपका खर्चा होगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निवेश आपको यहाँ पर बहुत सोच-समझ कर करना है, कन्या राशि, है ना? ये आपका सितंबर से अक्टूबर तक के लिए अभी। रिश्तों में आपके जो शादीशुदा लोग हैं, थोड़ा-सा उलझन भरा समय मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि छोटी-छोटी बातों पे सितंबर से अक्टूबर तक के लिए बता रही हूँ, हल्की-फुल्की बहस हो जाए। जीवन साथी को आपको समय देना ज़रूरी है, नहीं तो वही छोटी-मोटी जो बताया ना बहस हो जाएगी उसी बात पे लेके। जो अविवाहित लोग हैं, उनके लिए अभी का जो टाइम है, उस मतलब ये जो सितंबर से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, इसमें आप नए रिश्ते मेरे हिसाब से तो आपको शुरू नहीं करना चाहिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे इस टाइम में हो सकता है कि कोई आपका निजी दोस्त हो और वो आपके सेंटिमेंट की वैल्यू ना करे, आपकी वैल्यू ना करे, इस कारण से आपके और उसके बीच में मनमुटाव हो सकता है। मतलब वो जो व्यक्ति है, जो आपका दोस्त है, वो आपकी वैल्यू ना करे। घर परिवार के लिए ठीक है समय, लेकिन सूर्य ग्रहण के बाद जो भारीपन रहता है वो सभी राशियों को रहता है, थोड़ा बहुत वो रहेगा। सेहत पे आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दें, क्योंकि नींद पूरी होने का मुझे दिख रहा है, नींद ठीक से पूरी नहीं हो रही है, थकान है, थोड़ा डाइजेशन, पेट से जो जुड़ी समस्याएँ हैं वो हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। बाकी ऐसे आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सके ना तो आप यहाँ पर हरी मूँग का अगर दान कर सकें, देखिए एक दाना भी दान, दान होता है ना? तो अगर आप दान कर सकते हैं ये सोच के कि हाँ, ये जो वस्तु है ये मैं दे रहा हूँ, अर्पण कर रहा हूँ, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा जो उपाय है, जो वैदिक उपाय है, आप गणेश जी की, गणपति भगवान जी की आप पूजा कर सकते हैं। उनको ध्रुवा जो रहती है, जो हरी घास के बीच का जो रहता है ध्रुवा, आप वो अर्पित कर सकते हैं, है ना? और जैन उपाय में आप नमोकार मंत्र का तो आप डेली जाप करें। ये चीज़ तो मैं हमेशा ही बोलते आई हूँ कि नमोकार मंत्र महामंत्र है, तो आप नमोकार मंत्र का जाप करें। और
भक्तांबर जी का आप पाठ करें। अगर आप किसी कारणवश रोज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप मतलब महीने में 1 बार इस तरीके से आप ज़रूर भक्तांबर जी का पाठ करें, है ना? इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर आप मंदिर जी में जाते हैं, पूजन-अर्चन करते हैं, मल्लीनाथ भगवान जी की आप अर्घ चढ़ा दें। आप पूजन कर लें मल्लीनाथ भगवान जी का, है ना? उनकी स्रोत स्तुति चालीसा ये भी पढ़ लें, ये भी बहुत बढ़िया उपाय है, जो बहुत सुंदर उपाय है जो कहा जाता है। अगर हम आपके लिए नवंबर का टाइम देखें, तो यहाँ पे तो करियर में आपके सुधार आना शुरू हो जाएगा। पुरानी जितनी भी मेहनत करी है ना, मुझे सबका आपके लिए रिज़ल्ट मिलते हुए यहाँ पे दिख रहा है कि आपको रिज़ल्ट अच्छा खासा मिलेगा पुरानी मेहनत का। कोई सीनियर होगा आपका, जो आपको सहयोग देगा, पूरा-पूरा सपोर्ट देगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो आपके ऐसे बहुत पुराने ग्राहक होंगे, जो ना बहुत ज़्यादा वापस आएँगे। क्योंकि उनको आपसे जो आपका चीज़ है, आपका सामान है और आप जिस तरीके से बातचीत करते हैं, वो उनको रम जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है जो बहुत पुराने ग्राहक थे, जो कहीं और चले गए थे, वो वापस से आपके पास आएँगे। खर्च पर आपको थोड़ा-सा कंट्रोल मुझे यहाँ पर दिख रहा है अभी भी करना पड़ेगा। अगर बिज़नेस वालों के लिए मैसेज है, पार्टनरशिप आप कर रहे हैं, तो आप उसको जाँच लें, है ना? लेन-देन की पार्टनरशिप वो बन सकती है, जो मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको देना ज़्यादा पड़ जाए। तो पार्टनरशिप अच्छे से जाँच के करें। रिश्तों के मामले में जो शादीशुदा जीवन है, यहाँ पे शांत हो जाएगा, सुलह होगी, आपके जीवनसाथी आपको पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। अविवाहित लोगों के लिए किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव आएगा। जो ऑलरेडी लव रिलेशन में है, उनकी गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप बस थोड़ा-सा ईगो से बचे, बाकी तो बढ़िया है। परिवार भी आपका इकट्ठा एक यूनिटी से एकजुटता और सहयोग का माहौल बनेगा। भाई-बहन और रिश्तेदारों में आपका मेल-जोल भी बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में आप लोग इकट्ठा भी होंगे किसी चीज़ के लिए, नवंबर के टाइम में। सेहत में आपके पहले से सुधार आ जाएगा ना, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा एलर्जी, ज़ुकाम का थोड़ा-सा दिख रहा है मुझे, बाकी तो बढ़िया ही दिख रहा है। वर्क लाइफ का बैलेंस बनाइए, जो नौकरी पेशा है प्लीज़ वर्क लाइफ का बैलेंस बना के चलें, क्योंकि बैलेंस कम दिख रहा है मुझे वर्क लाइफ का। ऐसा है कि वर्क वर्क जो है ना आपकी लाइफ में घुस रहा है, ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कार्ड देख के। वर्क लाइफ का बस बैलेंस बनाएँ आप यहाँ पे। मतलब मुश्किलों में यहाँ पे अगर आप किसी भी पड़ रहे हो, वैसे तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपकी जो फैमिली रहेगी ना, आपका जो परिवार रहेगा, आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। तो बढ़िया रहेगा आपके लिए नवंबर का टाइम। दिसंबर के टाइम के लिए है ना, मुझे कुछ कार्ड्स निकालने दीजिए प्लीज़। जो लोग प्रेग्नेंट है ना, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, या जो होना चाहते हैं, जो कपल्स प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मतलब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। बहुत अच्छी संभावना है आपके लिए प्रेगनेंसी की। ठीक है, करियर और पैसों के मामले में दिसंबर में उन्नति का महीना है आपके लिए, प्रमोशन का महीना है, प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है, बिज़नेस वालों के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट, नया क्लाइंट मिलेगा, विदेश से कामकाज भी होगा और मुझे पढ़ाई के अवसर भी बड़े अच्छे दिख रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। पैसों में आपकी स्थिरता आ जाएगी, सेविंग्स बढ़ती हुई दिख रही है। शादीशुदा जीवन में ना प्यार आपका जो ऑलरेडी था वो और डीप होगा, भरोसा आपका लौटेगा। आप समय मतलब समय बिताएँगे ना जीवन साथी के साथ, कहीं यात्रा पे जाएँगे, ट्रिप होगी आपकी, ऐसा दिख रहा मुझे। कहीं घूमने जाएँगे। अविवाहित लोगों के लिए बढ़िया समय है, अगर आपका रिश्ता यहाँ पे जुड़ चुका है पिछले महीने में, तो आप उस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। शादी होने की कंप्लीट संभावना दिख रही है मुझे। मज़बूत होंगे आपके लव रिलेशनशिप्स। परिवार में ना एक खुशी का माहौल होगा। मतलब मैंने बोला ना, शादी मुझे दिख रही है यहाँ पे, या गृह प्रवेश दिख रहा है। कोई तरह की यात्रा दिख रही है, यात्रा करके आप शादी में जा सकते हैं, ये भी दिख रहा है। रिश्तेदारों से मेल-जोल है ना, इसलिए। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, मानसिक शांति रहेगी, लेकिन हो सकता है कि आपको थकान महसूस हो यात्राओं की वजह से। यहाँ पे एक उपाय आप ज़रूर करें, अ, घी का दीपक। ये घी का जो दीपक रहता है, वो ज़रूर से आप प्रज्वलित करें अपने घर में, और शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में इसको आप ज़रूर प्रज्वलित करें। मतलब आप घर के मंदिर जी में तो करते ही होंगे, बट आप घर के जिस कमरे में आप बैठते हैं, वहाँ पे भी घी का दीपक आप लगा लें। मुझे ये बहुत बढ़िया उपाय है, क्योंकि ये क्या करता है, नेगेटिविटी को दूर करने लग जाता है।
कपूर ज़रूर जलाएँ घर में। सूर्य ग्रहण के बाद ना आपके इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है धीरे-धीरे सुधार, स्थिरता आएगी। शुरुआत का टाइम जो मैंने कहा ना करियर और पैसों को लेके कठिनाई नहीं लेकिन बाद में उन्नति है आपके लिए। आपके रिश्तों में गलतफ़हमी खत्म हो जाएगी ना, आपको परिवार का सहयोग भी मिलेगा, सेहत में आपके सुधार होगा। तो ओवरऑल मुझे अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए कन्या राशि। तो बढ़िया रीडिंग हुई है। अगर आपने प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो करें, लाइक करें, कमेंट में आपके क्वेश्चन लिख दें, मैं कोशिश करूँगी आंसर देने की और मैं मिलूँगी आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।